हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस। कैसे हैं आप सब? मैं हूं माधवी और आज की क्लास में लेकर आए हम एक नया टॉपिक। आज मैं आपको बताऊंगी स्टूडेंट 9 एब्डोमिनल रीजंस। 9 एब्डोमिनल रीजंस क्या कहलाते हैं और इन एब्डोमिनल रीजंस में एब्डोमिन के कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये 9 एब्डोमिनल रीजंस बताने का मेरा पर्पस ये है क्योंकि मुझे आपको इंसिजन बताना है, होल एब्डोमिन इंसिजन की, कौन से एब्डोमिन में कौन सा इंसिजन दिया जाता है, कौन से ऑर्गन की सर्जरी के लिए कौन सा इंसिजन दिया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे होल एब्डोमिन कैविटी में कौन सा ऑर्गन्स कहाँ पाया जाता है, देन कौन सी रीजन में पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके लिए सबसे पहले हमको रीजंस मालूम होने चाहिए, देन उसके बाद हमको मालूम होना चाहिए कि कौन सा ऑर्गन कौन से रीजंस में पाया जाता है। देन उसके बाद हम जानेंगे कि कौन से ऑर्गन की सर्जरी के लिए कौन सा इंसिजन दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम जानते हैं कि हमारा जो होल एब्डोमिन होता है उसे कितने रीजन्स में डिवाइड किया है गया है। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे जो आपका होल एब्डोमिन है, होल एब्डोमिन को 4 लाइन से 9 रीजन में डिवाइड किया गया है। इसमें 2 वर्टिकल लाइन होती है, ये जो 2 है इन्हें हम वर्टिकल लाइन कहते हैं और ये जो 2 लाइन है इन्हें हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो वर्टिकल लाइन एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइन के बेस पर आपका जो होल एब्डोमिन है उसे 9 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है स्टूडेंट, अब 9 रीजन्स में डिवाइड करने का रीजन ये है कि आपको होल एब्डोमिन कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन्स किस रीजन में पाए जाते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। तो स्टूडेंट सबसे फर्स्ट रीजन हम स्टार्ट करते हैं राइट साइड से। राइट साइड में ये जो अपर साइड का राइट रीजन है इसे हम बोलते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका अपर साइड का जो रीजन है इसे हम राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन कहते हैं। देन उसके लेफ्ट साइड में होता है लेफ्ट कॉन्ड्रियक रीजन। तो आपको याद करने में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट साइड में राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, देन लेफ्ट साइड में लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। ठीक है स्टूडेंट, बीच में इसके सेंटर में आता है एपिगैस्ट्रिक रीजन। ठीक है, तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन के सेंटर में या बीच में आता है एपिगैस्ट्रिक रीजन। तो फर्स्ट है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन, देन नेक्स्ट आता है लेफ्ट कॉन्ड्रियक रीजन। तो ये आपका फर्स्ट रीजन हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम फोर्थ में। अब जो फोर्थ है, फोर्थ को हम बोलते हैं, ये राइट साइड में इसलिए हम बोलते हैं राइट लंबर रीजन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये राइट लंबर रीजन हो गया, देन आपका ये हो गया लेफ्ट लंबर रीजन। ठीक है, तो ये हो गया राइट लंबर रीजन क्योंकि आपका जो लंबर वर्टेब्रा होता है बैक में उसके ऑपोजिट साइड में ये साइड जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं राइट लंबर रीजन। नेक्स्ट आता है आपका लेफ्ट लंबर रीजन। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है आपका ये अम्बिलिकल रीजन। ये जो आपका नाभि होता है, नाभि पास के एरिया को हम अम्बिलिकल रीजन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका राइट लंबर रीजन, अम्बिलिकल रीजन, देन आपका ये हो गया लेफ्ट लंबर रीजन। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें याद करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अपर साइड में राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, ठीक है स्टूडेंट, उसके सेंटर में एपिगैस्ट्रिक रीजन, देन लास्ट में लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। नेक्स्ट आपका सेकंड में आता है राइट लंबर रीजन, देन अम्बिलिकल रीजन, देन लेफ्ट लंबर रीजन। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट में राइट इलियक रीजन, ये आपका हो गया 7th नंबर में राइट इलियक रीजन। देन आपका सेंटर में हो गया अम्बिलिकल रीजन के जस्ट लोअर साइड में आपका नेक्स्ट हो गया हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, यहाँ पे एपिगैस्ट्रिक है, ये है आपका हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। देन यहाँ पे आता है आपका लेफ्ट इलियक रीजन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गए स्टूडेंट आपके होल एब्डोमिनल रीजन कि आपके होल एब्डोमिन को कितने रीजन्स में, 9 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। और डिवाइड करने के लिए 2 वर्टिकल लाइन और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन की हेल्प से होल एब्डोमिन कैविटी को 9 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। अब इन 9 रीजन्स को डिवाइड करने का रीजन ये है कि अब हम देखेंगे कि कौन कौन से रीजन में कौन कौन से एब्डोमिन ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन है, हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में लिवर पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में क्या पाया जाता है? लिवर। तो हमको मालूम होगा कि लिवर की सर्जरी के लिए कौन से रीजन में इंसिजन दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसीलिए मैं आपको पहले 9 रीजन्स के बारे में पढ़ा रही हूँ कि 9 रीजन्स में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम बात करते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में कौन सा ऑर्गन आता है। तो स्टूडेंट राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में आपका फर्स्ट आता है लिवर, सेकंड आता है
आपकी राइट साइड की किडनी, नेक्स्ट आता है गॉल ब्लैडर एंड लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका ये जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में लिवर, देन आपका राइट साइड की किडनी, देन आपका गॉल ब्लैडर, देन आपका लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट किस में आता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में। ठीक है स्टूडेंट, अब हम सेंटर में आते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन कि आखिर एपिगैस्ट्रिक रीजन में कौन सा ऑर्गन आता है। तो स्टूडेंट जो एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है उसमें आपका लिवर, स्टमक, स्प्लीन, डियोडेनम, एड्रेनल ग्लैंड एंड पैनक्रियास आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो आपका लिवर हो गया, आपका स्टमक हो गया, आपका स्प्लीन हो गया, डियोडेनम हो गया, एड्रेनल ग्लैंड हो गया, या जो पैनक्रियास होता है, ये आपके एपिगैस्ट्रिक रीजन में आता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। अब लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में कौन से ऑर्गन्स आते हैं स्टूडेंट, तो आपका जो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन होता है इसमें आपका आता है लीवर का टिप। लिवर का जो टिप वाला पार्ट होता है वो आपका हाइपोकॉन्ड्रियल पार्ट में आता है। देन इसके बाद आपका स्टमक आता है, देन नेक्स्ट आपका पैनक्रियास, देन आपका लेफ्ट किडनी, देन स्प्लीन, देन लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपका आता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको मालूम हो गया कि आपका जो एब्डोमेन का अपर रीजन है, इसे हम अपर रीजन बोल सकते हैं। आपका जो अपर रीजन है, अपर रीजन में राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में कौन से ऑर्गन आते हैं, देन एपिगैस्ट्रिक रीजन्स में कौन से ऑर्गन्स आते हैं, देन आपका हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन्स में कौन से ऑर्गन्स आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपका राइट लंबर रीजन। अब जो राइट लंबर रीजन होता है, ये आपका जो सेंटर वाला पार्ट है, राइट लंबर रीजन होता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। तो स्टूडेंट इसमें फर्स्ट जो आता है स्टूडेंट वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का जो एक पार्ट होता है वो होता है असेंडिंग कॉलम। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो असेंडिंग कॉलम है वो राइट लंबर पार्ट में आता है। नेक्स्ट आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट किस में आता है, राइट लंबर पार्ट में आता है। देन राइट साइड की जो किडनी है उस किडनी का भी लोअर साइड का जो पार्ट होता है वो राइट लंबर रीजन में आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने देख लिया कि राइट लंबर रीजन में क्या क्या आता है, एक असेंडिंग कॉलम, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड राइट साइड का जो किडनी का लोअर पार्ट होता है वो आपका राइट लंबर रीजन में आता है। ठीक है स्टूडेंट, इस साथ स्टूडेंट अम्बिलिकल रीजन, ये जो आपका अम्बिलिकल रीजन होता है ये आपका सेंटर वाला पार्ट होता है। तो अब अम्बिलिकल रीजन में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, तो स्टूडेंट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ट्रांसवर्स कॉलम। स्मॉल इंटेस्टाइन सेंटर में आपका अम्बिलिकल रीजन में आता है। देन आपका लार्ज इंटेस्टाइन का जो ट्रांसवर्स कॉलम होता है वो भी किस में आता है, आपके अम्बिलिकल रीजन में। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है स्टूडेंट लेफ्ट लंबर रीजन। तो लेफ्ट लंबर रीजन में कौन से ऑर्गन्स आते हैं, तो स्टूडेंट लेफ्ट लंबर रीजन होता है उसमें डिसेंडिंग कॉलम। डिसेंडिंग कॉलम मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का जो डिसेंडिंग कॉलम होता है वो आपका लेफ्ट लंबर रीजन में आता है। नेक्स्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का लेफ्ट साइड का पार्ट किस में आता है, लेफ्ट लंबर रीजन में। नेक्स्ट आता है लेफ्ट किडनी, तो लेफ्ट किडनी का जो कुछ पार्ट होता है वो किस में आता है, आपका लेफ्ट लंबर रीजन में। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है आपका राइट इलियक रीजन। अब राइट इलियक रीजन में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, तो स्टूडेंट आपका जो राइट इलियक रीजन होता है इसमें आपका अपेंडिक्स की सर्जरी के लिए जो इंसिजन दिया जाता है वो राइट इलियक रीजन में दिया जाता है स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है सीकम। सीकम आपका किसका पार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का, ये भी आपका राइट इलियक रीजन में आता है। देन असेंडिंग कॉलम, नेक्स्ट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कुछ पार्ट होता है वो किस में आता है, राइट इलियक रीजन में। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में क्या क्या आता है, तो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में स्टूडेंट आपका ब्लैडर आता है, सिग्मॉइड कॉलम आता है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपके किस में आते हैं, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में। ठीक है स्टूडेंट, अब आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आपका यूट्रस हो गया, ओवरीज हो गए, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ये किस में आते हैं, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन्स में। ठीक है स्टूडेंट, तो फॉर एग्जांपल LSCS सर्जरी होना है तो LSCS सर्जरी के लिए हाइपोगैस्ट्रिक रीजन्स में इंसिजन दे करके LSCS सर्जरी कराई जाती है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है स्टूडेंट लेफ्ट इलियक रीजन। तो लेफ्ट इलियक रीजन्स में आपका क्या क्या आता है, तो लेफ्ट इलियक रीजन में स्टूडेंट आपका सिग्मॉइड कॉलम आता है, आपका इंटेस्टाइनल पार्ट आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट आता है। तो ये जो रीजन्स होते हैं इन एब्डोमेन रीजन्स को 9 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया गया है, या एब्डोमेन को 9 रीजन्स में इसलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि आपको मालूम हो कि आखिर एब्डोमेन के
कौन से रीजन्स में या होल एब्डोमेन कैविटी का कौन सा ऑर्गन कौन से रीजन्स में पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसको हमको डायग्नोज करने में भी आसानी होती है किसी भी ऑर्गन्स को। जैसे फॉर एग्जांपल हमको किडनी का मालूम करना है, किडनी में कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, तो हम नंबर रीजन साइड में जाकर के किडनी का ट्रीटमेंट दे सकते हैं या किडनी की डिसीज को डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही एब्डोमेन को 9 रीजन्स में डिवाइड कर हम समझ पाते हैं कि आखिर इन रीजन्स के अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये रीजन्स हमने पढ़ लिए, 9 एब्डोमेन रीजन्स हमने पढ़ लिए। देन इसमें हमने पढ़ लिया कि कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अब मैं आपको आने वाली क्लास में जब इंसिजन बताऊंगी तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन से रीजन्स में कौन सा ऑर्गन है, देन कौन से साइड में कौन सा इंसिजन दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल आपका राइट इलियक रीजन, तो राइट इलियक रीजन में क्या पाया जाता है, अपेंडिक्स पाई जाती है। तो अपेंडिक्टमी सर्जरी करते समय कहाँ इंसिजन देना पड़ेगा, राइट इलियक रीजन में इंसिजन देना होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो वो चीज आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट आता है आपका हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में यूट्रस पाया जाता है ना, तो यदि यूट्रस सर्जरी होने है, स्टेक्टमी होना है या LSCS सर्जरी होना है तो इंसिजन कहाँ दिया जाएगा, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में इंसिजन दिया जाता है। तो यदि आपको होल एब्डोमेन ऑर्गन्स मालूम है कि होल एब्डोमेन ऑर्गन्स कौन से रीजन्स में पाए जाते हैं या एब्डोमेन कैविटी के कौन से पार्ट में पाया जाता है, तो आपको समझने में आसानी होती है और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा इंसिजन किस साइड में दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की हमारी क्लास यहीं तक। थैंक यू।